आप अगर सिक्स पैक ऐप का ख्वाब देखते हैं, एक अच्छी बॉडी की तमन्ना रखते हैं, उसके लिए कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन सप्लीमेंट के सहारे, तो शायद आपके लिए अभी ये अलार्म के वक्त का आप जान लीजिए कि ये वक्त ऐसा है जिसमें आपको अभी सचेत होने की ज़रूरत है और इस रिपोर्ट से जुड़ने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ आप ये जानेंगे कि जिसे खाकर आप सोच रहे हैं कि आप अपनी बॉडी को फिट कर रहे हैं, वो जहर का काम कर रहा है। क्या आप फिल्मी सितारों या खिलाड़ियों की तरह बॉडी बनाने की ख्वाहिश रखते हैं? क्या आप भी लीन मसल्स और टोन्ड बॉडी के लिए जिम में पसीने बहाते हैं? और सबसे ज़रूरी, क्या आप सुडौल शरीर पाने के लिए प्रोटीन सप्लीमेंट का इस्तेमाल करते हैं? और अगर आपके जवाब हाँ में है, तो आज डीएनए का ये विश्लेषण खास तौर पर आपके लिए है। आज फिटनेस को लेकर जिस तरह का माहौल है, हर कोई फिट और अच्छा दिखना चाहता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी इसी चाहत का फायदा उठाकर कुछ लोग आपकी नसों में जहर घोल रहे हैं, और ये जहर उसी प्रोटीन सप्लीमेंट के नाम पर बांटा जा रहा है जिसे आजकल मसल्स बनाने के नाम पर सबसे ज्यादा जरूरी बताया जाता है। आज हम आपको नकली प्रोटीन पाउडर और उसके नुकसान के बारे में बताएंगे, लेकिन इससे पहले आपको उत्तर प्रदेश के मेरठ से सामने आई इस खबर को जरूर देखना चाहिए, उसके बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए। यूपी पुलिस ने मेरठ में नकली हेल्थ सप्लीमेंट बनाने वाले एक रैकेट का पर्दाफाश किया है। ये फैक्ट्री एक मकान के तहखाने में चलाई जा रही थी और खुफिया जानकारी के आधार पर पुलिस ने वहां छापेमारी की और वहां जो कुछ मिला उसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। इस तहखाने से पुलिस को भारी मात्रा में नकली प्रोटीन पाउडर और दूसरे हेल्थ सप्लीमेंट मिले और इन प्रोडक्ट्स पर महंगे विदेशी ब्रांड्स के लेबल भी लगे हुए थे। पुलिस की पूछताछ से ये जानकारी के अनुसार ये लोग करीब 8 साल से हेल्थ सप्लीमेंट के नाम पर नकली प्रोटीन पाउडर बेच रहे थे और अब तक ये अलग अलग जगहों पर 50 करोड़ से ज्यादा की कीमत का माल सप्लाई कर चुके हैं। बड़े पैमाने पर इस प्रकार के स्पूरियस चीजें बना रहे थे। न इनके पास लाइसेंस था, न इनके पास में किसी और तरह का कोई टेक्निकल नो हाउ था और निश्चित रूप से बहुत से लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। अब आपको यह भी समझना चाहिए कि नकली प्रोटीन पाउडर का ये कारोबार इतना बड़ा और इतना फायदेमंद क्यों हो गया है और आम लोग इसके जाल में क्यों फंस रहे हैं। इसका जवाब है बाजार। भारत में फूड सप्लीमेंट का बाजार प्रति वर्ष लगभग 15% की दर से बढ़ रहा है और केवल वित्त वर्ष 2020-21 में ही देश में तकरीबन 33,100 करोड़ रुपए के हेल्थ सप्लीमेंट्स बेचे गए, जबकि पूरी दुनिया में इसी एक वर्ष में करीब 9,84,000 करोड़ रुपए के सप्लीमेंट्स का कारोबार किया गया और हजारों लाखों करोड़ों का यह बाजार सिर्फ आपको फिट रखने और अच्छा दिखाने के नाम पर ही चमक रहा है। हालांकि हम ये बिल्कुल भी नहीं कह रहे हैं कि आप जिम में वर्कआउट मत करिए और ना ही हम आपको प्रोटीन पाउडर जैसे सप्लीमेंट लेने से रोक रहे हैं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि आप जिस प्रोटीन पाउडर का सेवन कर रहे हैं उसमें प्रोटीन है या नहीं, उसका तो पता कर लीजिए, क्योंकि प्रोटीन हमारे शरीर के लिए बेहद जरूरी होता है और ये हमारे बालों, त्वचा, मसल्स और आंखों को स्वस्थ रखने में मदद करता है। प्रोटीन हमें कई तरह की बीमारियों से लड़ने की शक्ति भी प्रदान करता है, साथ ही हमारी कोशिकाओं की ग्रोथ और उन्हें रिपेयर करने के लिए भी ये जरूरी होता है और प्रोटीन की यही खूबी इसे बॉडी बिल्डिंग का सबसे अहम हिस्सा बना देती है। आपने बगीचे में माली को पौधों को काटते छांटते देखा होगा और छटाई के बाद ये पौधे पहले से भी ज्यादा घने और खूबसूरत हो जाते हैं। हमारी मसल्स के साथ भी ऐसा ही कुछ होता है। जब हम जिम में वर्कआउट करते हैं या किसी भी तरह की एक्सरसाइज करते हैं तो शरीर के उस हिस्से की कोशिकाओं पर दबाव पड़ता है और वो टूटने लगती है, यानी हम इन्हें इंजरी पहुंचाते हैं। और कसरत के बाद हम आराम करते हैं तो ये कोशिकाएं या सेल्स अपने आप रिकवर होने लगती हैं और ये कोशिकाएं पहले के मुकाबले ज्यादा मजबूत और ज्यादा बड़ी हो जाती है। लेकिन इस रिकवरी के लिए इन्हें प्रोटीन की जरूरत होती है और अगर जरूरत भर का प्रोटीन नहीं मिला तो ये कोशिकाएं खुद को रिकवर नहीं कर पाती और आपको कसरत का कोई खास फायदा नहीं होता। वर्ष 2017 में हुए एक सर्वे के अनुसार देश के 90% लोगों को यही नहीं पता है कि उन्हें प्रतिदिन प्रोटीन की कितनी मात्रा की जरूरत है और इसलिए अब हम आपको यह बताएंगे कि एक सामान्य इंसान को प्रतिदिन कितना प्रोटीन चाहिए
और क्या ये प्रोटीन उसे प्राकृतिक रूप से यानी उसके खाने की थाली से मिल सकता है? प्रोटीन की रोजाना की जरूरत को कैलकुलेट करने का एक बहुत ही आसान सा तरीका है। जैसे अगर आपका वजन 70 किलोग्राम है तो आपके शरीर को फिट रहने के लिए प्रतिदिन 70 ग्राम प्रोटीन की जरूरत होगी, यानी हर 1 किलो वजन पर लगभग 1 ग्राम प्रोटीन की जरूरत होती है। लेकिन आज हमारी लाइफस्टाइल कुछ ऐसी है कि हम इनमें भी ज्यादातर चीजें रोजाना नहीं खा पाते हैं और हमें हमारी जरूरत भर का प्रोटीन भी नहीं मिल पाता है, यानी प्रोटीन हमारे बॉडी में कम हो जाता है और इसकी वजह से कई सारी दिक्कतें भी होती है। लेकिन वर्ष 2017 में हुए एक सर्वे के अनुसार 73% भारतीयों में प्रोटीन की कमी पाई गई थी और वो प्रतिदिन औसतन 48 ग्राम से भी कम प्रोटीन ले पा रहे थे, जबकि पूरी दुनिया में यह आंकड़ा लगभग 68 ग्राम प्रतिदिन है। इस आंकड़े से स्पष्ट है कि आज एक भारतीय की थाली से प्रोटीन कम होता जा रहा है और इसलिए कई बार अलग से प्रोटीन सप्लीमेंट लेने की सलाह भी दी जाती है ताकि आपके शरीर में प्रोटीन की कोई कमी ना हो। आज आपको हम ऐसी ही एक रिपोर्ट दिखाएंगे और समझाएंगे कि ये नकली प्रोटीन पाउडर आपके शरीर को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं। गाजियाबाद के एकलव्य अपनी फिटनेस को लेकर बेहद सावधान रहते हैं। अपनी बॉडी को शेप में रखने के लिए वो जिम में रोजाना घंटों पसीना बहाते हैं। कितना भी व्यस्त रहें, वो अपना वर्कआउट कभी भी मिस नहीं करते हैं। लेकिन उनके ही जिम में आने वाले कुछ दूसरे लोगों के पास इतना धैर्य नहीं है। ये युवा सिर्फ कुछ दिनों या महीनों के अंदर ही फिल्मी सितारों जैसी बॉडी बनाने की ख्वाहिश रखते हैं और यही ख्वाहिश इन्हें तरह तरह के हेल्थ सप्लीमेंट्स की तरफ खींच लाती है, जिसमें सबसे अहम सप्लीमेंट है प्रोटीन पाउडर। आजकल क्या है कि लोग सोचते हैं कि जल्दी आए, जल्दी बॉडी बनाएं। तो ये क्या है, बॉडी बनाना एक थोड़ा सा स्लो प्रोसेस है, टाइम लगता है इसमें। पर आजकल जैसे लोग इंस्टाग्राम वगैरह को देखकर, फेसबुक वगैरह और मॉडलिंग वगैरह इनको देखकर वो कोशिश करते हैं कि हम 2 महीने 3 महीने में रिजल्ट आ जाए और हम ये सब। तो इसलिए वो किसी भी कहने पे, यूट्यूब पे देखकर या कहीं से भी कुछ भी ऑर्डर कर लेते हैं और उसे खाने लग जाते हैं। प्रोटीन हमारे शरीर के लिए सबसे जरूरी चीजों में से एक है और जब बात बॉडी बिल्डरों या जिम में वर्कआउट करने वाले लोगों की हो तो ये और भी जरूरी हो जाता है। लेकिन शरीर में प्रोटीन की जरूरत को पूरा करने के लिए ज्यादातर लोग बाजार में मिलने वाले प्रोटीन सप्लीमेंट्स का सहारा लेते हैं। अगर मान लो हमें प्रोटीन की रिक्वायरमेंट 100 ग्राम्स की है पर डे, पर हमारे जो घर का खाना होता है उसमें हमें 30-40 ग्राम प्रोटीन ही हम खा पाते हैं। तो प्रोटीन्स क्या होते हैं, जो पाउडर आते हैं, इसलिए वो रिकमेंड करे जाते हैं कि जो हमारा इंटेक है जो 100 ग्राम होना चाहिए, लगभग किसी को 100 ग्राम अगर प्रोटीन लेना है तो हम उसको अगर खाने से नहीं लेता तो वो प्रोटीन फॉर्म में ले सकता है, पाउडर्ड फॉर्म में। वैसे सप्लीमेंट्स के जरिए प्रोटीन की पर्याप्त खुराक लेने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन आज इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आप जो प्रोटीन सप्लीमेंट ले रहे हैं वो असली ही हो। प्रोटीन पाउडर और हेल्थ सप्लीमेंट्स का कारोबार करने वाले विकास बताते हैं कि बाजार में असली से ज्यादा नकली प्रोटीन पाउडर मौजूद है और ज्यादा मुनाफे के लिए इन्हें नामी गिरामी ब्रांड्स की डुप्लीकेट पैकिंग के साथ बेचा जाता है। फॉरेन कंट्री से, चाइना से और बहुत सारी साउथ अमेरिकन कंट्री से ये लोग क्या करते हैं कि मिल्क पाउडर मंगाएंगे, उसमें कुछ स्टेरॉइड्स, कुछ सुपीरियर सब इंग्रेडिएंट्स, कुछ केमिकल्स जैसे स्टिमुलेंट्स मिला देते हैं, उसके अंदर कुछ स्टेरॉइड्स मिला देते हैं, जिससे कि आज के नाउअडेज यूथ को एकदम क्विक रिजल्ट चाहिए। दे वांट टू बिकम बॉडी बिल्डर इन 3 months।